केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं ये 3 दिन से हम देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में तो कहीं भी नहीं, अपने जो भारत देश है, इंडिया बोलो, और जिस तरह से विजन के साथ में किया गया है। मैंने बताया नहीं कि आज देश और विदेश में लोग कुछ नया देखने के लिए जाते हैं, वो काम उन्होंने कोटा में किया है। आने वाले समय में कोटा राजस्थान और देश और दुनिया के नक्शे पे उभर के आएगा। जिस तरह के ये रेस्टोरेंट बने हैं, ये पहाड़ बना के उसके अंदर रेस्टोरेंट दिया गया है, ऊपर ऊपर रेस्टोरेंट दिया गया है, वॉक दिया गया है, पूरा इसमें घूमने का, नाव चलाने के लिए पूरा एक चैनल बनाया है। तो ये जितना किया है, इसको जो यहाँ के कोटा के निवासियों को जो ऑक्सीजन मिलेगी, उनके स्वास्थ्य के लिए जितना फ़ायदा होगा, यहाँ जितने लोग देखने के लिए आएंगे, हमारी नौजवान पीढ़ी जो एक नई शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसको नया कुछ देखने को मिलेगा। आप भी 2 दिन से हैं, कैसा लगा नया कोटा? कोटा बहुत खूबसूरत है। आज के ज़माने में एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है पूरी दुनिया के लिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैसे पर्यावरण स्वच्छ रहे, कैसे यहाँ के आने वाली जो पीढ़ी है उनका जीवन स्वस्थ रहे, उसको सोच के ये बनाया गया है। इसको ऑक्सीजोन पार्क कहा गया है। तो ये जो यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखा गया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो कोटा में लोग आते हैं, रहते हैं, उनको स्वस्थ वातावरण मिले। और ये एक उदाहरण बना है बाकी ज़िलों के लिए, बाकी इलाकों के अंदर भी लोगों को इससे प्रेरणा लेके ऐसी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। ये विश्व में कहीं भी यूरोप और यूएसए और चाइना से भी बढ़िया काम हुआ है। मैं कोटा के नागरिकों को इस बात के लिए शुभकामना देता हूं कि वो ऐसे सुंदर शहर में रह रहे हैं और ये अशोक गहलोत जी, शांति धारीवाल जी कल्पना है जो साकार हो गई है। तो बिल्कुल सीएम अशोक गहलोत और मंत्री शांति धारीवाल ने जो विज़न देखा, उसके चलते कह सकते हैं कि कोटा की जो तकदीर है, तस्वीर है, वो यहाँ पर बदली है। तो तमाम मंत्री और विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मंत्री टीकाराम जूली है, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ है, वो यहाँ पर मौजूद है। टीकाराम जूली से बात करते हैं। सर, आज एक पार्क की सौगात सिटी पार्क की। निश्चित तौर पर इतना शानदार पार्क यहाँ पे बना है, ऑक्सीजन पार्क जिसका नाम दिया गया है। और इससे विशेष रूप से जब कोटा का बात होती थी कि पोल्यूशन है, और आज कोटा के अंदर सारे ट्रैफिक सिग्नल जो फ्री किया है, उससे पोल्यूशन के अंदर बहुत फ़र्क पड़ा है। और अभी ऑक्सीजन पार्क यहाँ बना है, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत जी ने जयपुर के अंदर सेंट्रल पार्क की सौगात दी थी, दूसरा सेंट्रल पार्क अब मानसरोवर के अंदर दिया है, और उसी तर्ज पे मैं समझता हूँ ये यहाँ का जो कोटा का पार्क है ये इसी तर्ज पे बना है। तो कोटा को एक नई पहचान मिली है। पहले कोचिंग सिटी के रूप में जाना जाता था, यहाँ टूरिस्ट स्पॉट हो गए। क्या लगता है अब सैलानी आएंगे, किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी? निश्चित तौर पर इकोनॉमी में तो दिन रात का अंतर आएगा। और यहाँ लाखों की संख्या में बच्चे यहाँ कोचिंग करते हैं, उनके अभिभावक आते हैं, बाहर से जो सैलानी आएंगे वो ये सारी चीज़ें देखेंगे। आपने कल देखा होगा चंबल रिवर फ्रंट, और ये पार्क अपने आप में अद्भुत है। तो बिल्कुल एक और लगातार दूसरे दिन सौगात यहाँ पर मिली है कोटा वासियों को, हाड़ौती वासियों को, और लगातार यहाँ पर मंत्री विधायक है इस पार्क का अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं। और मंत्री रामलाल जाट से बातचीत करते हैं। सर, दूसरे दिन आप कोटा में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छे पार्क की जो सौगात है कोटा वासियों को यहाँ मिली है। तो क्या 1 मिनट कर रहा हूँ, 1 मिनट है ना संदीप, वापस सिटी पार्क कैसा लगा सर? देखो, शानदार। कोटा में जो धारीवाल जी की सोच थी और मुख्यमंत्री जी का जो विजन को उन्होंने धरातल पे उतारा, यहाँ कोटा में तमाम संस्कृति, देश विदेश की संस्कृति को यहाँ लाके इन्होंने, जैसे गंगा नदी में आप देखते हो तो हर स्टेट के मंदिर, गेस्ट हाउस या संस्कृति बनी बसी हुई है, उसी तरीके से चंबल नदी पे धारीवाल जी ने यहाँ कम से कम 2.5-3 लाख बच्चे बाहर से पढ़ते हैं। आए दिन सुसाइड जैसे केस होते हैं, स्ट्रेस रहता है, उनके स्ट्रेस दिमाग पे लोड रहता है, उन चीज़ों को अच्छी खुशनुमा माहौल पैदा करने का ये सिटी पार्क और रिवर फ्रंट का उन्होंने यहाँ निर्माण करवाया। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार काम, एक अमर हो गए धारीवाल जी, यूँ समझो। और हाड़ौती में जो पर्यटक की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और एक नया विजन आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। और जहाँ बारामासी नदी है चंबल, वो जहाँ जहाँ पानी है, इस तरह के फ्रंट बने तो और पर्यटक बढ़ेगा। एक अच्छी सोच दी धारीवाल जी। बिल्कुल।
बिल्कुल। रोहित बोरा राजाखेड़ा विधायक है। रोहित जी, आपको याद हो रिखभ चंद धारीवाल इनके पिताजी ने एक औद्योगिक विकास कोटा में कराया, और धारीवाल जी का विजन तो कह सकते हैं कि यहाँ भी बढ़िया बुद्धि जरूर लगाई, लेकिन कोटा के विकास के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। रिखभ चंद जी धारीवाल ने ये औद्योगिक नगरी बनाई थी और शांति धारीवाल जी ने ये पर्यटन नगरी बना दी। और देखिए, पहली बार हुआ है कि चंबल रिवर फ्रंट मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रिवर फ्रंट्स हैं इन दी कंट्री। यदि आप कहीं पर भी जाएंगे और विदेश से भी आप कंपेयर करें तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिवर फ्रंट्स दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। अपनी संस्कृति, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अब उनने एक सर्किट पे ला दिया कोटा को। जो कोटा सिर्फ शिक्षा की नगरी बची थी, अब पर्यटन नगरी बन गई है। और मैं शांति धारीवाल जी को इस मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, कोटा वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनने ऐसा नेता चुना जो इतना डेवलपमेंट किसी ने करा है कोटा का, तो शांति धारीवाल जी ने ही करा है। टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, धारीवाल जी का मैं चाहता हूँ कोटा इकोनॉमिक ग्रोथ के उस पटरी पर आए, ट्रैक पर आए, इसलिए मेरा ये विजन है। क्योंकि कोचिंग हब के रूप में हम जाने जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी नहीं बढ़ रही, इसलिए टूरिस्ट स्पॉट हमें बनाना। बिल्कुल सही बात है। एक टूरिस्ट आता है तो उसके साथ 10 आदमी और लग जाते हैं। सो इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, गारंटी देगा, हमारे नौजवान साथियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अपने आप हमारी तरक्की होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, कोटा की जीडीपी बढ़ेगी तो अपने आप राजस्थान की जीडीपी बढ़ेगी। बिल्कुल, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो यकीनन कोटा का यहाँ पर विकास होगा। और जो विजन और सपना देखा, अपने प्रयास किए, और जिसके चलते सीएम अशोक गहलोत ने भी धारीवाल जी को खूब सपोर्ट किया। उदयलाल जी आंजना सहकारिता मंत्री हमारे साथ है। सर, एक सिटी पार्क की सौगात हड़ौती के लोगों को मिली है। इस पार्क के साथ पूरे कोटा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 2 दिन से यहाँ हैं हम सब, तो जो माहौल कोटा का लग रहा है, ये विश्वास ही नहीं होता कि इतना काम 3 साल के अंदर पूरा हो सकता है। तो निसंदेह अगर कुछ करने का मन हो आदमी का और इरादे बुलंद हो तो सब कर सकता है। ये यथार्थ में दिख रहा है। इतना शानदार गार्डन राजस्थान में तो अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला जितना ये शानदार गार्डन मुझे देखने को मिल रहा है। निसंदेह हर सिटी में इस प्रकार के गार्डन डेवलप होने चाहिए, सरकार की ये मंशा होनी चाहिए। तो हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी ने बातचीत की तमाम मंत्रियों से और सभी ने कोटावासियों को बधाई दी। और ये बात निकलकर सामने आई कि अब तक जो शिक्षा नगरी के रूप में प्रचलित था, विख्यात था, अब आर्थिक रूप से भी और सशक्त हो पाएगा। हड़ौती की जो जनता है, हड़ौती का जो क्षेत्र है, विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। और सिटी पार्क का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम सुविधाओं से लैस, तमाम खूबसूरती से लैस, हर तरह की सोच का समावेश इस पार्क में देखने को मिलेगा।